समय बताएगा मनीषा। बिल्कुल, और विक्रांत आपका भी रुख करना चाहेंगे। विक्रांत, तो अलीगढ़ की खैर सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? वहां का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ? अलीगढ़ की खैर सीट को जो है राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि लगातार 2017 और 2022 में यहाँ से विधायक चुने गए हैं और 2022 में वह जो है मंत्री भी बने। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उन्हें हाथरस से भाजपा का सांसद प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद वो वहां भाजपा के सांसद चुने गए और खैर सीट खाली हो गई, जिसको लेकर अब खैर सीट पर उपचुनाव होना है। और यहाँ पर बात की जाए तो सपा ने यहाँ पर जो है जाटलैंड की बहू कही जाए डॉक्टर चारूकेन को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हाथरस के सांसद रहे राजवीर दिलेर, उनके पुत्र सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी घोषित किया जाए तो यहाँ पर मुकाबला जो है कड़ा देखने को मिलेगा। वही बात की जाए यहाँ पर जो है मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 4,04,000 के लगभग है, जिसमें से 2,15,000 के लगभग जो है पुरुष मतदाता हैं, 1,88,000 के लगभग महिला मतदाता हैं। वही बात की जाए यहाँ पर जाट मतदाताओं की तो 1.25 लाख के समथिंग यहाँ पर जो है जाट मतदाता हैं, वहीं 1.25 लाख के समथिंग ही यहाँ पर एससी वर्ग के मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ पर कड़ा है। जी मनीषा जी। ठीक है विक्रांत, और हमारे साथ हमारे खाते में ये सीट जाएगी मनीषा। बिल्कुल, और एक बार फिर से विक्रांत आपके पास लौटना चाहेंगे। विक्रांत, देखिए, अगर खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लगभग 4.25 लाख के करीब यहां पर देखा जा सकता है कि जाटों का प्रभाव है, जाटवों का वोट बैंक है, और लगभग 1 लाख के करीब यहां पर काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो साधु संत समाज के लोग भी यहां पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वोट उसको मजबूत करते हैं बीजेपी को। तो बीजेपी की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खैर विधानसभा सीट पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सपा के अलावा बसपा यहां पर टक्कर दे सकती है बीजेपी को? ये मनीषा जी, बात की जाए बसपा की तो बसपा ने यहाँ से डॉक्टर पहल सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया जाए, लेकिन उनके प्रत्याशी में ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों में मुकाबला है, सपा और भारतीय जनता पार्टी। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं। और बात की जाए यहाँ पर जाट मतदाताओं की, तो जाट मतदाताओं के यहाँ पर लोकदल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, वो उनके साथ है, जयंत चौधरी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं जाट मतदाता भी बीजेपी के साथ ही जाएगा। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि सीधी बात है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की सुरेंद्र दिलेर के पिताजी जो है राजवीर दिलेर, अभी लोकसभा चुनाव के बीच में ही उनका जो है देहांत हो चुका है, तो उनके साथ एक सिंपैथी वोट भी है और उनका व्यवहार भी है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, और देखना यहाँ पे वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है और जो जाटवों का वोट बैंक है और जो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं जो साधु संत समाज का वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में अगर जाता है तो यहाँ पर सपा के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियां खड़ी करता है। और इसी के साथ एक बार फिर